जी। तो डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस के इस लेक्चर में हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो है, इस लेक्चर को हम 3 वीडियोस के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए इसके कंटेंट को देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ये होता क्या है या होती क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर कौन से 4 एरियाज डिस्कस होते हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, कॉपीराइट है, डिज़ाइन है, पेटेंट्स है और ट्रेडमार्क्स हैं। तो चलिए इन चीज़ों को हम डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम आईपी भी कहते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशन ऑफ ह्यूमंस इंटेलेक्ट एंड प्राइमरीली इनकम्पासेस कॉपीराइट, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क्स। ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को हम एज ए पैकेज देखते हैं। मिसाल के तौर पे सॉफ्टवेयर कंबाइन फ्रॉम द पैकेज डिफरेंट राइट्स प्रोटेक्शन द सब प्रोडक्ट टू द होल प्रोडक्ट। तो बेसिकली ये इनटेंजिबल होती है, जैसा कि प्राइवेसी है, ट्रेडमार्क है, ये सारी चीज़ें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर आती हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 4 चीज़ों को कवर करती है। सबसे पहले कॉपीराइट है। कॉपीराइट के अंदर जो है लिटरेरी, आर्टिस्टिक, साइंटिफिक वर्क्स, बुक्स, जर्नल, मैगजीन, रिटन आर्टिकल्स, ये सारे कॉपीराइट के अंडर आते हैं। इसी तरीके से ट्रेडमार्क है। ट्रेडमार्क्स के अंदर ट्रेडमार्क्स हैं, मर्चेंडाइजेस हैं, मार्क्स हैं, सर्विस मार्क्स हैं, कमर्शियल नेम्स हैं, डिज़ाइंस हैं, लोगोज हैं, कलर स्कीम्स हैं, ये सारे के सारे ट्रेडमार्क्स के अंदर आते हैं। इसी तरीके से पेटेंट्स होते हैं। पेटेंट्स आर बेसिकली इन्वेंशंस लाइक ए न्यू फॉर्म ऑफ एयरप्लेन इंजन और फ्लोर क्लीनर वगैरह। तो लोग पेटेंट को अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। क्यों करवाते हैं आगे हम देखेंगे, इसका पर्पस क्या होता है और किस लिए ये डिज़ाइन जो है उसको पेटेंट करवाया जाता है। अच्छा, लास्ट पे है डिज़ाइन। इट इंक्लूड्स द शेप ऑफ बॉटल, मशीन, मॉडल ऑफ लग्जरी कार और एनी अदर प्रोडक्ट। किसी भी प्रोडक्ट का डिज़ाइन है उसको भी कॉपीराइट के जरिए एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेव किया जा सकता है। Intellectual property rights are such which are given to person who are the authors or creators of the new and original literary or textbooks such as books, articles, other writing, painting, musical composition, sculpture, films, computer programs, web application. तो पर्टिकुलरली अगर हम आर्टिकल्स की बात करें या सर्वेज की बात करें या बुक्स की बात करें, तो जब भी हम किसी भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को रेफर करते हैं तो हम उसको साइट करते हैं। तो साइट करने का मतलब ये होता है कि ड्यू क्रेडिट जो है हम उसको देते हैं। तो एकेडमिक रिसर्च में ये बड़ी कॉमन चीज़ है कि आप दूसरों की रिसर्च को रेफर करते हैं फिर उसको एक्सपैंड करते हैं। इसी तरीके से जो म्यूजिकल कंपोजिशंस हैं या पेंटिंग्स हैं, या आप उसके क्रिएटर की इजाज़त के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो बेसिकली जो उसका क्रिएटर है वो ही उसका ओनर है। ठीक है। तो कैन और उसी की इजाज़त के साथ हम ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से इंडिविजुअल आईपी राइट्स आर गिवन टू सच इंडिविजुअल टू कंपनसेट फॉर देयर सफरिंग ड्यूरिंग क्रिएटिव प्रोसेस एंड देयर इन्वेस्टमेंट। मतलब ये कि अगर फर्ज करें आपने किसी का म्यूजिक यूज़ करना है तो आप उसको एक तो इजाज़त लेंगे, दूसरा उसको कंपनसेट भी कर सकते हैं। दीज राइट्स आर गिवन फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड ऑफर which general public have the right to freely benefit from their benefit and use। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के जो राइट्स होते हैं ये एक सर्टेन टाइम के लिए होते हैं, तो उसके बाद वो जनरल पब्लिक के लिए फ्रीली अवेलेबल हो सकते हैं और उनको यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सबसे पहले जिस कार मैन्युफैक्चरर्स ने सीट बेल्ट्स बनाई, तो कुछ अर्सा उन्होंने पेटेंट रखी हैं लेकिन बाद में उन्होंने इसको जनरल पब्लिक के लिए कर दिया। तो अब कोई भी व्हीकल विदाउट सेफ्टी सीट बेल्ट्स मार्केट में नहीं आती। लेकिन अब क्योंकि इन्वेंशन किसी की है तो उसने जनरल पब्लिक कर दिया, तो हर गाड़ी इसको यूज़ कर सकती है। अच्छा, इसी तरीके से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्शन जो है वो क्या प्रोटेक्ट करती है कि क्रिएटिविटी बाय इंश्योरिंग इट्स रिवार्ड, कि जो भी नई चीज़ें क्रिएट होती हैं उसका जो ड्यू रिवार्ड है उसको मिलना चाहिए। दूसरा, ये जो है इनकरेज करती है इन्वेंशंस एंड टेक्नोलॉजी, कि जो भी लोग नई इन्वेंशंस करें, नई डेवलपमेंट्स करें, नए एल्गोरिदम लिखें, नए सॉफ्टवेयर बनाएं, नए टूल्स बनाएं, नए डिज़ाइन बनाएं, तो इनकी इनोवेशंस जो है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, तो दैट कि वो चोरी ना हो, लोग उनकी इजाज़त के बाद उसको इस्तेमाल ना कर सकें। और लास्टली जो है ये क्यों ज़रूरी है कि जब भी आप डेवलप्ड नेशंस, जो लेस डेवलप्ड नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं,
उनको ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो है कर सकें। मतलब आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का अलाउ करते हैं टू द लेस डेवलप्ड नेशन ताकि वो उससे भी बेनिफिट उठा सकें। तो इसलिए प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन जो है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, प्रॉपर्टी राइट प्रोटेक्शन जो है इंटरनेशनली एक ऑर्गेनाइजेशन है WIPO के नाम से, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो 1967 में बनाई गई थी, ये प्रोटेक्ट करती है। इसी तरीके से अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो ऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर प्रोटेक्टेड। ठीक है, फेडरल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है 1962। अच्छा, यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा कि पाकिस्तान के अंदर जो लॉज हैं वो अकॉर्डिंग टू द कंटेंट क्रिएट किए गए हैं। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, जो एजुकेशन रिलेटेड कंटेंट जो है उसको प्रोटेक्ट करता है। इसी तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज एंड प्रोडक्शंस हैं, जो रजिस्टर्ड डिज़ाइन ऑर्डिनेंस है 2000, फिर लेआउट डिज़ाइन इंटीग्रेशन सर्किट ऑर्डिनेंस है 2000, फिर पेटेंट ऑर्डिनेंस है 2000। तो इंडस्ट्री और प्रोडक्शन से जो रेलिवेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है उसको ये लॉज प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरह मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है, जो ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 है, फिर मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट 1989 है। तो ये दो एक्ट जो हैं ये कॉमर्स से रिलेटेड जितने भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करते हैं। इसी तरीके से कॉपीराइट क्या है? कॉपीराइट क्या होता है? कॉपीराइट इज a legal right existing in many countries that grants the creator of an original work exclusive rights to determine whether and under what condition this original work may be used by others। कि वो डिफाइन करते हैं कि भाई ये जो मेरा कॉपीराइट कंटेंट है ये मेरी लीगल ओनरशिप में है, तो इसको बाकी लोग कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है, इन सिंपलर टर्म्स, कॉपीराइट is the right to copy. This means that the original creator of the product and anyone he has given authorization to are the only one with the exclusive right to reproduce the work। मतलब जिस बंदे की वो कॉपी है या कॉपीराइट के अंदर वो आता है, उसने किसी को अलाउ किया है कि वो उसको एक्सक्लूसिव यूज़ कर सकता है या नहीं कर सकता। तो इस तरीके से ये कंटेंट को सारे को प्रोटेक्ट किया जाता है इन द कॉपीराइट लॉ। अच्छा जी, कॉपीराइट प्रोटेक्ट्स मोर आइटम जनरेटेड बाय बिजनेस और इंडिविजुअल। अच्छा, कॉपीराइट ना सिर्फ बिजनेसेस को प्रोटेक्ट करता है बल्कि जो उसने प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उनको भी प्रोटेक्ट करता है। मिसाल के तौर पे अगर एक फूड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उसने जितनी भी फूड की प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस किए हैं उनको भी कॉपीराइट के जरिए प्रोटेक्ट किया जा सकता है। और उसमें उनके नंबर्स हैं, फॉन्ट्स हैं, कलर थीम है, स्टाइल्स है, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आती हैं। इट कैन देयरफॉर प्रोटेक्ट बिजनेस लेटर्स, मैनुअल डायग्राम्स, कंप्यूटर प्रोग्राम एंड डिफरेंट लिस्ट, फॉर एग्जांपल कस्टमर एंड सप्लायर्स। तो कॉपीराइट के अंदर जो है, फर्ज करें उन्होंने लोगो अपना प्रोटेक्ट करवा लिया और वो लोगो कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, बिजनेस लेटर्स पे, मैनुअल्स पे, डायग्राम्स पे, कंप्यूटर प्रोग्राम्स पे। तो उनकी इजाज़त के बगैर कोई भी दूसरी कंपनी या इंडिविजुअल या कोई भी इदारा वो उसको यूज़ नहीं कर सकता जब तक कि वो उनसे इजाज़त हासिल ना करे या उनके साथ उसकी कोई एफिलिएशन ना हो या फ्रेंचाइज ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से कॉपीराइट जो है ये लॉज को प्रोटेक्ट करता है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। तो अगली वीडियो में हम इंशाल्लाह इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कंटिन्यू करते हैं।